अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम उर्दू फोनिक्स जोड़ तोड़ के साथ वीडियो नंबर 21 में आपको खुश आमदेद कहता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, आज हम कुछ नए अल्फाज सीखेंगे। ये देखो, ये आपको पता है उर्दू का हरूफ तहज्जी है। ठीक है, अल्फ़ाबेट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसकी साउंड क्या है? ह। क्या है? ह साउंड है। ठीक है, ये जब अल्फाज के शुरू में आता है ये ऐसी शक्ल बनाता है, ऐसी शक्ल। ठीक है, ऐसी शक्ल बनाता है। और हम ये जो अल्फाज, अच्छा, ये चार मुख्तलिफ शक्लें बनाता है। आज हम इनकी पहली करेंगे जो अल्फाज के शुरू में आती है। ठीक है, जिसको जो ऐसी होती है, पीछे इसके यूं करके एक छोटा सा हुक बनी होती है। ठीक है, ये हुक होती है, इसको हम हुक वाली हे कहते हैं। ठीक है, हम इनके इसके साथ मुख्तलिफ अल्फाज की ब्लेंडिंग करेंगे, जोड़ तोड़ करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं जी। आज हमारी वीडियो नंबर 21 है और मिस बी आपको पता है हमारी बड़ी ज़बरदस्त रीडर हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं। गाइल्स मॉन्टेसरी एंड स्कूल। अच्छा जी, ये हमने आपको बता दिया, हुक वाली है और ये शुरू में आती है। इसके साथ शुरू करते हैं पहला लफ्ज़। अच्छा जी, हमारे पास पहला लफ्ज़ है कि पहले यार मैं वैसे पढ़ता हूँ ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ये देखो, ह ये साउंड क्या निकालता है? ये वाला निकालता है ह। क्या साउंड? ये हुक लगी हुई, देखो छोटी सी हुक बनी हुई है, ह। और आगे क्या बना? हम। तो अब इसको तोड़ते हैं, ये देखो ऐसे लिखते हैं ह और आगे लिखते हैं आगे वाली इसको करते हैं ठीक है, ऐसे करके हम। ठीक है, हम। और आपको पता है कि हम क्या होता है जी, हम सब क्लास में बड़े अच्छे तरीके से और बड़े मुतवज्जो होके टीचर की बात सुनते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता है इनकी भी क्लास है। हम होते हैं बहुत सारे लोग जिनको हम अपनी तरफ इशारा करते हैं और आपको उर्दू बोलते हैं तो समझ भी होगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अगला लफ्ज़ आ गया हमारे पास जी। अच्छा जी, सबसे पहले ये क्या है? पहले मैं ऐसे पढ़ता हूँ, ह। ये साउंड क्या है? ह। ये हुक वाली हे होती है। ठीक है, ह इसकी आवाज़ है, ह। ये शुरू में ह, आहा, हार। अब इसको लिखते हैं, देखो ऐसे है, हा। ठीक है, और अगली आवाज क्या है? आ, हा, आहा, हार। हार क्या होता है जनाब? जिसे हम इंग्लिश में नेकलेस कहते हैं। ठीक है, ये देखो, ये आपका हार है, इसको हम नेकलेस कहते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, और ये गर्ल्स पहनती हैं और गर्ल्स बड़ा पसंद करती हैं जी। आगे चलते हैं जनाब, आ गया हमारे पास एक नया लफ्ज़। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गई है पहली आवाज़। ठीक है, मैं पहले इसको वैसे पढ़ता हूँ, हा। ये आवाज़ क्या? हा। इसके नीचे ये आवाज़ क्या? ई। हा, ई, ही, रन, ही, रन, हिरन जी, बिल्कुल। अब इसको लिखते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, हा। ठीक है, ये नीचे क्या? ई, ही, और अगली इसको करते हैं, रंग को करते हैं तब्दील, रन, हिरन। ठीक है, इसलिए लिखते हैं ताकि आपको थोड़ी सी उर्दू लिखने में ज़रा मुश्किल है, पढ़ने में आसान है। ठीक है, हिरन, तो ये आपको समझ आ जाए। हिरन क्या होता है जनाब? ये होता है हिरन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डियर। और हिरन साहब जनाब नाच रहे हैं जंगल में। आगे चलते हैं जनाब जी। क्या आवाज बताई थी शुरू में? हा। क्या आवाज है? हा। और आगे क्या? आहा। और ये क्या? ए। ये आवाज क्या? हा, ए, हाय। तो बंदा क्या कहता है? हाय मैं गिर गई। ये बच्ची कहती है हाय हाय, मुझे आगे कोई उठाए, मैं गिर गई। तो इसको बोलते हैं हाय। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया एक नया लफ्ज़। ठीक है जी, ये पहले मैं वैसे पढ़ता हूँ, हा। ये आवाज़ क्या? हुक वाली है, शुरू में आते हा, आ, मा, हा, मा, ए, रे, हमारे। तो इसको कैसे लिखेंगे? हा। ठीक है, और आगे क्या है? हा, और ये आवाज करते हैं, यहाँ रंग बदलते हैं, आ, मा, हा, आ, मा, ए, रे, हमारे। जनाब हमारे जंगल में उल्लू भैया सारी किताबें पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम हमारे को इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ों के बीच में। ठीक है, तो ये हेल्पिंग जो है वर्ड है। आगे चलते हैं जनाब जी। क्या बताया था आपको शुरू में? इसकी आवाज़ क्या है? वैसे पढ़ता हूँ, हा। ये आवाज़ क्या है? ओहो, ता, होता। जनाब इसको लिखते हैं हा। ठीक है, और आगे क्या है? ओहो, ता। ठीक है, और आगे क्या है? ता, होता। ठीक है जनाब, थोड़ा लिखने में अच्छा नहीं है क्योंकि मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो आप ऐसे अच्छा लिख सकते हैं। होता जनाब, जब कोई काम नहीं होता तो बंदर मियाँ क्यों करते हो?
क्यों इलेक्ट्रिशियन बनते हो जब कोई काम नहीं होता? तो होता हम किसी जुमले में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको करते हैं। आगे चलते हैं जनाब जी, ऐसे पढ़ते हैं। पहली आवाज के चा, ये आवाज क्या है जिसके ऊपर ये आ जाती है पेश, इसको ऊ, ये वाली आवाज है ऊ, चा, ऊचू, हा आहा। ये देखो ये हुक वाली है, दरमियान में भी आ जाती है, ठीक है, हा आहा, चूहा, ठीक है जनाब। अब हम करते हैं इसको, देखो चा, ठीक है, और आगे चलते हैं ऊचू हा, ठीक है, इसको यहां पे हा, हुक वाली है इसको कहते हैं, ठीक है, हु हा आहा, चूहा जनाब, चूहा आप सबको पता है। अरे चूहे क्या कर रहे हो, मेरी बर्तनों के अंदर चच्ची कह रही हैं, ठीक है, तो चूहा है जिसको हम इंग्लिश में रैट कहते हैं। आगे चलते हैं जनाब जी। अच्छा जी, इसको पहले पढ़ते हैं, ला ओ लो हा आहा, लोहा, ठीक है, ये देखें ला, और ये आ जाएगा आपका ओ लो हा, ठीक है, इसको थोड़ा सा बेहतर, हा आहा, लोहा, ठीक है, ला ओ लोहा आहा, लोहा। लोहा जनाब आप सबको पता है, आयरन को इंग्लिश में आयरन कहते हैं और उर्दू में लोहा कहते हैं, तो इसको जैसे लोहे की इस्त्री है आपके पास, ठीक है, तो हम इस तरह लोहा कहते हैं। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा जी, इसको पढ़ते हैं, ये देखो ये मेरी आवाज है हा, ये मेरी आवाज है न, ये क्या आवाज है न, है ना, ये एक और नुक्ता है ना, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, र हा, र ए ने रहने, ठीक है, र है रह ना ए ने रहने, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल है लेकिन थोड़ी मश्क करेंगे। र है जी, र है रे, आगे क्या हो जाएगा, रंग बदलते हैं जनाब, ठीक है, ए ने रहने, थोड़ा सा गंदा लिखा गया है, र है रे, ए ने रहने, ठीक है, ऐसे। तो अगर आप तरतीब में लिखेंगे, इसको थोड़ा मिटाते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा गया, ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखो अगर आपने रहने ऐसे वैसे लिखते हैं, अगर हम रवानी में लिखते हैं, ठीक है, चूंकि मैं थोड़ा सा तोड़ रहा हूं तो थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लिखा जा रहा, ठीक है, रहने। तो क्या कहते हैं, मेरे दोस्त ऊंचे ऊपर वाली मंजिल में रहते हैं, या रहने दो, ऊपर से नीचे मत आओ, ठीक है, या रहने दो ऊपर आओ। तो रहने बेसिकली अल्फाज के दरमियान में इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे पास आ गया एक नया लफ्ज जी। अच्छा, मैं इसको वैसे पढ़ता हूं, हा आहा, और ये आवाज क्या, थ क्या बना, हाथ, यस, ये देखो हा, और ये क्या हो जाएगा आहा, और आगे क्या है, थ हाथ, बिल्कुल जनाब। हाथ क्या होता है, आप सबको पता है जनाब, हाथ होता है, जैसे मेरे हाथ में है दो मीठे मीठे तरबूजे, कह रहे हैं बंदर भैया, तो ये है हाथ, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये हम, अच्छा ये थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले आता हूं जी। अच्छा जी, इसको पढ़ते हैं, हा आहा, ये आवाज क्या था, और ये आवाज क्या, ई थी, हाथी जनाबे आली। इसको करते हैं, तोड़ते हैं ताकि आप समझ सकें, हा, और अगली आवाज क्या, आहा, अगली आवाज था, और उससे अगला आवाज क्या है, ई थी, हा आहा, था, ई थी। जब आप रवानी में लिखेंगे तो अच्छा है, मैं आपके लिए तोड़ने के लिए कर रहा हूं। हाथी भैया आपको पता है, हाथी हमारा साथी, सबको सैर कराए। हाथी जिस यहाँ पे किंग बने हुए हैं, वैसे तो किंग शेर होते हैं लेकिन आजकल इन्होंने यहाँ पे इनको बनाया। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। इसको ये वर्ड है जनाब, ये क्या है जी, ये है हा ओ होश, होश, ठीक है। तो एक आवाज इधर है, ये देखो एक आवाज इधर है, हा ओ होश, होश, ठीक है। तो थोड़ा वक्त बचाने के लिए थोड़ा कम लिखते हैं, ठीक है। होश क्या होता है, होश में आना। जब कोई मरीज बेहोश होता है तो आप उसको लाते हैं होश में। आगे चलते हैं जनाब जी। अच्छा जी, हमारे पास आ गया एक नया लफ्ज, हा ओ हो न, हा ओ हो न, होन, आगे क्या, ट, होन, ठीक है, हा ओ हो न, होन, और आगे क्या आ जाएगा, ट, होन, ठीक है जनाब। तो ये वैसे ये भी एक अलग आवाज है, ठीक है, होंट। होंट आपको पता है जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लिप्स, ठीक है, इसको कहते हैं हम होंट। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा जी, इसको पढ़ते हैं। ये पहली आवाज क्या है, हा, और ये आवाज क्या है, ये देखो ये मेरी आवाज क्या है, ये वाली मेरी आवाज है। इसके दो नुक्ते और नीचे ये ई, क्या आवाज है, हा ई ही, र ए रे, हीरे, ये देखो हा। आगे चलते हैं जनाब, ई ही, और आगे आवाज क्या है,
ए रे हीरे। ठीक है जनाब, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कैसे पढ़ना है। हीरे क्या होता है? हीरे जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डायमंड। ठीक है, लड़कियां पहनती है डायमंड की अंगूठियां पहनती हैं, रिंग्स, उसको हम कहते हैं हीरे। आगे चलते हैं जनाब, थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं जी। अच्छा जी, ये क्या है? ये आवाज क्या है? ह। आगे न, ह, न, हन, स, ई, सी, हंसी। ये देखो ह, और अगली आवाज क्या है? न, ह, न, हन, और फिर क्या है? स। ठीक है, स, और अगली आवाज क्या है? स, ई, सी, हंसी। हन, हन, स, ई, सी, हंसी। हंसी क्या होता है? जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लाफ करना। ठीक है, ये कर रही हैं, इनकी गुड्डों की निकल गई है हंसी। किसी कोई लतीफा सुनाया होगा। ठीक है, अच्छा जी, अगला सब वर्ड पढ़ते हैं। हड, हड, ई क्या बना? हड्डी। ठीक है जनाब, हड्डी आप सबको पता है, हम हड्डी कहते हैं बोन को, इंग्लिश में बोन कहते हैं और उर्दू में कहते हैं हड्डी। आगे चलते हैं जनाब जी। अच्छा जी, ये थोड़ा पढ़ने में थोड़ा सा टफ होगा। ये क्या आवाज है? पहली ह, क, हक। ये देखो, आपको पता नहीं आवाज के क, हक, हक, ल, आला, हकला, न, आना। ठीक है जनाब, ये देखो ह, और अगली आवाज क्या आपकी? ये इसको को, हक, हक। ठीक है, ल, आला, न, आना, हकलाना। और आप जब इसको जोड़ के लिखेंगे तो ये अच्छा लिखा जाएगा। हकलाना होता है जैसे अब ना कोई अटक अटक के बोलता है, अटक अटक के अच्छे तरीके से नहीं बोल सकता, तो ये गुड्डू हैं, ये एक जंगल के अंदर जानवरों को कुछ समझा रहे हैं, लेकिन हकला हकला के बोल रहे हैं, यानी सब सही तरह बोल नहीं सकते, अटक अटक के बोलते हैं, तो सारे जानवर देखें कितने परेशान हैं, ये क्या कह रहे हैं और भी कहना क्या चाहते हो। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा जी, ये बड़ा आसान है, ये है साउंड, हमने आपको हल, ये देखो ल, ये ल, हल, द, ई, दी, हल्दी। ठीक है, तो ये मेरी आवाज है द, ये मेरी आवाज है ल। ठीक है, ये मेरी आवाज है ल, और ये द, ई, दी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए इसको लिखते नहीं है। आगे चलते हैं। हल्दी आपको पता है, आप सबके घर में होती है, ट्यूमेरिक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, बड़ी अच्छी चीज होती है, मिर्चें होती हैं, हल्दी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब जी। अच्छा जी, इसको पढ़ते हैं ह, और ये आवाज क्या? आहा, श, ईशी, क्या बना? हाशिम। ह, और क्या है? आहा, श, ईशी, और आगे क्या है? हाशिम। बिल्कुल जनाब, हाशिम किसी लड़के का भी नाम हो सकता है, जैसे ये लड़का जो है इसको हम कह सकते हैं इनका नाम है हाशिम। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, इसको पढ़ते हैं। ह, आहा, न, ह, आहा, न, हान, ड, ई, डी, हांडी। जनाब, ये मेरी आवाज है ड, और ये पिछली आवाज है न, ये मेरी आवाज है आ। ह, आहा, न, हान, ड, ई, डी, हांडी। इसको लिखते नहीं है ताकि आपका थोड़ा वक्त बचे। हांडी क्या है जनाब? कुकिंग पैन जिसको हम कहते हैं। ये वैसे हांडी होती है जिसपे आप सालन पकाते हैं, कुकिंग पैन। ठीक है, इसको हांडी बोलते हैं जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। ये आवाज क्या आपको बताइए? ह, आहा, मा, और ये आवाज क्या है? मा, उ, मू, हामून। अगर आपको पहले से अगर आपको पुराने सबक पढ़े हैं तो आपको पता ह, आहा, मा, और ये आवाज क्या है? उ, मू, हामून। हामून कौन होता है? हामून किसी लड़के का नाम हो सकता है। ठीक है, जैसे ये हामून लड़का है, ठीक है, और शरारतें कर रहे हैं, तो हामून बुनियादी तौर पे नाम है जी। अच्छा जी, ये आवाज क्या है? ये आज हमने आपको ह, यहां तक ह है, और ये ट आवाज है। ठीक है, ये वाली ट है, ये देखो मैं इसको करता हूं कलर। ठीक है, इसको करता हूं ट, ये हो जाएगी हट, हट, जा, जा, ये देखो ज, जा, ओ, जाओ, हट जाओ, गेट अवे जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, लिखते नहीं है, थोड़ा आपका वक्त बचाते हैं। हट जाओ क्या होता है? अरे भाई, अरे गधे, रास्ते से हट जाओ। ठीक है, तो इसलिए ये बीच में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हट जाओ, गेट अवे। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं। अच्छा जी, ये वाला हम लिखते हैं थोड़ा सा मुश्किल। अच्छा यार, मैंने आपको बताया था पिछले लेसन में ये 3 उल्टा लगाओ तो इसको 2 दफा पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ट, ये क्या चीज पढ़नी है 2 दफा? ये देखो, ये मेरा ट है, क्या चीज है? ये मेरा है ट। हट, हट, टा, हट्टा, कट, कट, टा, कट्टा, हट्टा, कट्टा। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं ह। ठीक है, आप जब रवानी में लिखेंगे तो थोड़ा सा ट, हट, दोबारा पढ़ना है ट,
आटा, हट्टा, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहां ले जाते हैं, हट्टा, क, ठीक है, क सॉरी क की ये होती है लंबी कश, ठीक है, क और ट, कट, कट कट, उल्टा 3 का मतलब है 2 दफा पढ़ना, कट कट, टा आटा, हट्टा कट्टा, ठीक है। लिखने में जरा आपको अच्छा यहां से इस तरह मिल जाएगा, ठीक है। पढ़ने में ये जरा तो तोड़ के लिखा है इसलिए जरा अच्छा नहीं है, लेकिन आपके लिए समझने के लिए, ठीक है। हट्टा कट्टा क्या होता है, टू जिसका बहुत मोटा हो, जैसे ये देखें ये बहुत मोटा है, हट्टा कट्टा। हम कहते हैं हट्टा कट्टा इंसान है और काम कोई नहीं करते सारा दिन, ठीक है, तो इसको कहते हैं हट्टा कट्टा जी। अच्छा जी, ये पहली आवाज है ह और ये आगे ट, ह, ये वाली आवाज है ह और ये ट है, ठीक है, ये ट है, हट हट, टा अटा, हटा, आना, हटाना, ठीक है। इसको लिखते हैं ह, ट आटा, आना, हटाना। हटाना होता है किसी चीज को रास्ते से हटाना, जैसे हम ये जो है ये गधे को रास्ते से हटा रहे हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं हटाना, ठीक है जनाब, रास्ते से हटाना जी। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये थोड़े से ऊपर चले गए स्क्रीन से, ठीक है, इसको नीचे लाते हैं जी। अच्छा जी, ये क्या आवाज है, ये देखो ये है, इसके ऊपर ना एक ये वाला है, ये वाला ये आएगा, ठीक है, इसके ऊपर पेश आएगी, ठीक है। हा उहू, क्या कहते हैं, हुश, ठीक है, हुश हम कहते हैं, हुश हुश, इधर से हट जाओ, हुश हुश, ठीक है। तो हम अपने उर्दू में हुश ये वाला लफ्ज जो है हुश इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ये होता है हुश, ठीक है, तो ये इसमें इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं जनाब, यहां पे भी आपके पास ऊ है, ठीक है, हा उहू, श आशारा इरी, होशियारी, ठीक है। ये फिलहाल आपके लिए मुश्किल है, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है जी। ह ये पहली आवाज के ह, ला अला, ह ला अलाक, हलाक, ठीक है। ये देखो ये मेरा है, ये मेरी एक आवाज है ह, और ये मेरी ल अलाक, हलाक। हलाक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेड, ठीक है। जैसे डायनासोर एक डेड एनिमल है, हलाक हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं दुनिया से, अब मजीद नहीं है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हलाक होना जी। आगे चलते हैं जी, ह ई ही। अच्छा, इसको पढ़ते हैं, ये देखो ह, इसके नीचे आवाज है ई, ह ई ही, ये देखो न है, ठीक है, ह ई ही। अच्छा, ये वाली न है, ये वाली है, इस आवाज को नू कहेंगे, ये देखो ये ह की आवाज है, ठीक है, ह ई ही, हिन, द उदू, हिंदू, इसको लिखते हैं थोड़ा सा मुश्किल है, ह ई ही, हिन, ठीक है, द उदू, हिंदू, ठीक है। हिंदू कौन होते हैं, हिंदू एक, जैसे भारत में बहुत सारे हिंदू रहते हैं, हिंदू एक बरादरी है, ठीक है, जो बुतों की पूजा करते हैं, इनको बोलते हैं हिंदू जी। अच्छा, ये देखो ये एक लफ्ज है, ये एक लफ्ज है, और ये अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है, ह। अच्छा, इसको भी छोड़ देते हैं, ये भी फिलहाल आपके लिए है मुश्किल, और यहां तक था हमारा आखिरी, ठीक है। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने करनी इन अल्फाज की बहुत सारी मश्क, ताकि आपकी उर्दू हो जाए ज़बरदस्त और आप बन जाए बेहतरीन पढ़ने वाले। आपकी पढ़ाई होगी ज़बरदस्त तो आपकी उर्दू की बेहतरीन। अल्लाह हाफिज़।